एक ही फील्ड में एक से ज़्यादा फसलें यकीनन आपके एरियाज़ में भी होती होंगी। अगर होती हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिसको आप इंटरक्रॉप करते हैं, यानी कि एक ही फील्ड में दो या दो से ज़्यादा फसलें काश्त करते हैं। इस वक्त जो फील्ड हमारा ये आपको नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर एट ए टाइम 4 फसलें काश्त हैं और कैसे काश्त की हुई हैं गाय बगाए हम आपको दिखाते रहते हैं। आज हम आपको एक बार फील्ड में लेके आए हैं मज़ीद आपको इसकी प्रोग्रेस दिखाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं इरफान खालिद डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQNK फार्मिंग पर खुशामदीद। PQNK यानी पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी, एक ऐसा तरीका काश्तकारी जिसके तहत आप बगैर किसी परचेज इनपुट के, बगैर किसी एक्सपेंस के, बगैर किसी फर्टिलाइज़र और बगैर किसी केमिकल के बहुत अच्छी फसलें ग्रो कर सकते हैं। इस वक्त जिस फील्ड में मैं खड़ा हूँ तो ये इंटरक्रॉप फील्ड है। इस फील्ड के अंदर 3 फसलें लगी हुई हैं। आए आपको करीब से दिखाता हूँ। साइडों के ऊपर 2 लाइनें लगी हुई हैं मकई की, ये मकई का पौधा है, और मेरी दूसरी तरफ ये भी मकई का पौधा है। इसके अलावा ये जो पौधे नज़र आ रहे हैं आपको, ये सारे के सारे ये मूंग बीन के पौधे हैं, मूंगी के। और ये सेंटर के अंदर एक लाइन जो लगी हुई है ये तिल की लगी हुई है। इसके अंदर सेंटर में ये तिल काश्त। और ख़ास बात इसकी ये है कि अभी पानी, इसको कल हमने पानी लगाया है, और जिस वक्त आप पानी लगाते हैं तो अमूमी तौर पे आपने देखा होगा कि ज़मीन के अंदर दाखिल होना मुमकिन नहीं होता, लेकिन मैं अपने फील्ड के अंदर खड़ा हूँ, पानी भी लगाया है कल, और उसके बावजूद भी यहाँ पे किसी किस्म का कोई कीचड़ आपको नज़र नहीं आ रहा। तो अगर हम सेंटर में वतर की पोजीशन देखें तो ये देखें, सेंटर तक वतर जो है वो ये पहुँच चुका है, ये वतर है। इस तरह बज़ाहिर ये खुश्क ज़मीन नज़र आ रही है, लेकिन अगर हम इसको हटाते हैं तो ये देखें, ये नीचे वतर मौजूद है। तो बेड्स के ऊपर होने का यही सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसके अंदर जो है वो वतर आसानी के साथ पहुंच जाता है बेड्स के अंदर। और दूसरी तरफ अगर हम दिखाएं आपको तो ये हमारा साथ जो फील्ड है, ये इसके अंदर इंटरक्रॉप हुआ है मूंग बीन का और कॉटन का। तो अभी देखें कॉटन के पौधे और उसकी ग्रोथ दिखाते हैं आपको। ये कॉटन का पौधा है और दोनों साइडों के ऊपर कॉटन की लाइन लगी हुई है। ये देखें, एक पौधा ये है, एक पौधा ये है बेड के दोनों तरफ, और बेड के सेंटर में जो है ना ये मूंग बीन है। तो मूंग बीन ने देखें मल्च करना शुरू कर दिया है। तो बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं मुख्तलिफ किस्म का, बगैर सोचे समझे। जिस वक्त हमने इसकी जो है ना काश्त की वीडियोस लगाना शुरू की तो हमारे अक्सर दोस्तों ने, भाइयों ने ये कमेंट्स करना शुरू कर दिए कि जनाब आप पिकनिक का वावेला करते हैं और आपकी मल्चिंग तो है ही नहीं, तो फिर आप पिकनिक कैसे हैं। तो बात यह है कि मल्च जो होती है ये 2 तरह की होती है। एक मल्च जो होती है उसको कहते हैं हम डेड मल्च, और दूसरी जो होती है वो होती है लाइव मल्च। तो किसी भी मौसम के अंदर, बिलखसूस गर्मियों के अंदर, सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो आपके लिए वो लाइव मल्च होती है, ना कि जो है वो डेड मल्च। क्योंकि डेड मल्च इन दिनों में हवाएं बहुत ज़्यादा चलती हैं। डेड मल्च आप जितनी भी अच्छी कर लेते हैं तो हमारे इलाकों में हवाओं की वजह से वो डेड मल्च उड़ जाती है। उड़ने के बाद ये वाटर चैनल्स के अंदर चली जाती है। लेकिन लाइव मल्च क्योंकि इटसेल्फ पौधे होते हैं तो वो नहीं हिलती, चाहे जितनी भी आंधियाँ चले, जैसा भी तूफान आए, तो ये जो है ना आसानी के साथ सर्वाइव करती है। अब आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि आपको ग्रीनरी नज़र आ रही होगी। इसने मल्च ने जो है मूंग बीन ने इसको लाइव मल्च करना शुरू कर दिया है। बेड्स अभी देख लें, आपको तकरीबन मोर देन 80% जो बेड्स हैं वो आपको कवर नज़र आ रहे हैं। तो ये अगले 1 हफ्ते के अंदर ये 100% आपको पीछे ज़मीन नज़र ही नहीं आएगी, तो 100% ये इसको कवर कर लेंगे। तो मल्च का काम जो होता है वो 2 होते हैं। पहली बात ये थी कि आपकी कैश क्रॉप जो होती है उसको कवर देना, और दूसरी बात ये होती है कि आपके ज़मीन के अंदर रूट स्ट्रक्चर को डेवलप करना, ताकि उसके अंदर पानी की जो पेनिट्रेशन है वो आसानी के साथ हो सके। और एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि इसके नीचे बायोटा डेवलप होता है, यानी कि माइक्रोब्स डेवलप होते हैं जो हमारे पौधे को खुराक मुहैया करते हैं। क्योंकि हम PQNK के ऊपर है, पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी के ऊपर, और इस सूरत के अंदर हम परचेज इनपुट अपनी फसल के अंदर नहीं डालते। तो परचेज इनपुट जब नहीं डालते आप तो फसल को तो अल्टीमेटली खुराक की ज़रूरत होती है। तो उसकी खुराक जो है वो कौन पूरी करता है? तो इनके नीचे जो माइक्रोब्स होते हैं वो इनको खुराक मुहैया करते हैं। तो अभी आप देखें कि ये जो पौधा है ये कहीं से भी आपको इसके अंदर खुराक की डेफिशिएंसी नज़र नहीं आती। ये कॉटन है, कपास का पौधा है, और देखें लश ग्रीन है, किसी किस्म की कोई डेफिशिएंसी इसको नज़र नहीं आ रही कपास को। तो इसी तरह ये इस साइड पे जो कॉटन लगी हुई है ये मूंग बीन के अंदर छुपी हुई है। क्योंकि मूंग बीन जो होती है इसका कद जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता। मूंग बीन ज़्यादा से ज़्यादा जो कद करेगी वो तकरीबन 1 से 1.5 फुट तक करेगी, और ये जो कॉटन है ये हमारी कैश क्रॉप है, ये इससे ऊपर निकल जाएगी। इसी तरह मकई भी ऊपर निकल जाएगी। तो ये मूंग बीन जो है वो ज़मीन को सिर्फ नीचे
क्रॉप के तौर पर ज़मीन को मल्च करती रहेगी और इसके अलावा हमें एडिशनल फ्रूटिंग भी देगी। तो अगर हमें इसके अंदर से हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन इंशाल्लाह होपफुली कि ये अगर 12 से 15 मन की जो पैदावार है वो मूंग बीन आसानी के साथ दे जाती है। तो अगर 12 से 15 मन की पैदावार भी दे जाए तो इस वक्त इसका ऑन एंड एवरेज जो रेट चल रहा था वो तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपया पर 40 kg इसका रेट चल रहा है मंडी का। तो इसी तरह कॉटन जो है उसके अंदर उसका जो रेट इस वक्त स्टैंडिंग मार्केट के अंदर चल रहा है वो तकरीबन को 12 हज़ार रुपया पर 40 kg का रेट चल रहा है। हो सकता है ये फ्लक्चुएट होता रहता है, तो नीचे आ जाता है 7 हज़ार तक भी आ जाता है, ऊपर 12 हज़ार तक भी चला जाता है। तो इसी तरह से मकई जो है वो हमने पकाने के पर्पज़ से वैसे नहीं लगाई हुई, वो हमने चारे के पर्पज़ के लिए लगाई हुई है, तो वो एक एडिशनल हमें सपोर्ट मिल जाएगी। इसके अलावा जो तिल है, तिल की भी इस वक्त जर्मिनेशन की पोजीशन तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त जा रही है। तो देखते हैं वो हमें क्या पोटेंशियल देता है, उसकी पोटेंशियल का भी कबल वक्त होगा, क्योंकि मुझे पर्सनली इस तरह का एक्सपीरियंस अभी तिल के हवाले से नहीं है। लास्ट ईयर हमने काश किया था लेकिन वो कामयाब नहीं रहा, तो इसलिए मैं उसके बारे में कोई हतमी राय कायम नहीं कर सकता कि तिल क्या प्रोडक्शन देता है। लेकिन मूंग बीन और कॉटन की प्रोडक्शन का हमें अंदाज़ा है कि इंशाल्लाह ऑन एन एवरेज लास्ट ईयर हमने ये जो हमारी कॉटन का फील्ड था हमने 34 मन पर 40 kg पर एकड़ वो हमने 34 मन लिया था, और इस साल हम उससे बेहतर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन जो भी हो ये कंफर्म है कि हमारी जो क्रॉप है ये केमिकल फ्री है। तो आजकल के दौर के अंदर केमिकल फ्री कोई भी चीज़ मिल जाना खाने की, मैं समझता हूँ किसी नेमत से कम नहीं है। तो अगर आप भी अपने एरियाज़ के अंदर ये प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि तजर्बात शेयर करने से तजर्बा बढ़ता है, कम नहीं होता। हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजन।